और फातिहा पढ़ा। बच्चों के लिए खिलौने की दुकान भी सजी हुई थी। शाम के समय जायरीनों व अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि कई दशकों से आलमपुर स्थित हजरत आलम शहीद बाबा का उर्स मनाया जाता है। इस दौरान खादिम शाबिर अली ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बाबा का उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें शहर के तमाम मोहल्ले के अलावा गैर जनपद से भी लोग फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं। उर्स को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभासदपति हन्नान अंसारी सुबह से ही जमे हुए थे। हालांकि उर्स की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। गाइडलाइन का पालन कराते हुए उर्स संपन्न कराया गया। ज्ञानपुर के डीएसपी भूषण वर्मा का गैर जनपद के लिए तबादला हो गया। गुरुवार को ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने एक विदाई समारोह का आयोजन किया था, जहां उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह सहित इलाके के कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। विदाई समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने डीएसपी भूषण वर्मा के सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, कौशलपूर्ण कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। लोगों ने डीएसपी ज्ञानपुर भूषण वर्मा को माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि भूषण वर्मा अपनी सेवा भदोही में भी दे चुके हैं। भदोही सहित 21 जिलों से होकर गुजरने वाली दिल्ली हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन को लेकर गुरुवार को अधिकारियों व किसानों के साथ एक बैठक औराई तहसील सभागार में संपन्न हुई है। वाराणसी दिल्ली हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन भदोही सहित कुल 21 जिलों से होकर गुजरेगी। परियोजना की पूरी लंबाई 810 किलोमीटर होगी। ज्ञानपुर व औराई तहसील क्षेत्र के 55 गांव 253 प्लाटों को लिए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर औराई तहसील सभागार में किसानों के संग बैठक कर अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली, प्रयागराज और भदोही से वाराणसी के लिए 3 डिपो बनाए गए हैं। कहा कि अधिग्रहित भूमि शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट से 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए भूस्वामियों से सहमति ली गई है। इस मौके पर एसडीएम औराई आशीष कुमार मिश्रा मौजूद रहे। शबे बारात व होली पर्व में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इसी बीच दोनों पर्वों को लेकर दुकानें भी सज गई हैं। जगह जगह होलिका भी सजाई गई हैं। तो दूसरी ओर मुस्लिम बंधु कब्रिस्तान की साफ सफाई व मस्जिदों को रंग रोगन के कार्यों में जुट गए हैं। हालांकि संक्रमण के दूसरे लहर के बीच सरकार ने पर्वों को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है। इसको लेकर भी दुकानदार काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। बाजारों में जहां रंग बिरंगी पिचकारियां, अबीर, गुलाल व रंगों की दुकानें सजी हैं, तो वहीं शबे बारात को लेकर चिप्स, पापड़ व हलवा बनाने के सामग्रियों की दुकानें भी सजी हुई नजर आने लगी हैं। कुल मिलाकर इन दोनों पर्वों को लेकर कुछ खास उत्साह लोगों में नहीं देखा जा रहा है, जबकि अन्य वर्षों में होली का सुरूर कुछ दिनों पहले से ही चढ़ने लगता था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने भदोही तहसील पहुंचकर एसडीएम को पत्र देते हुए भदोही विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पर धन का आरोप लगाया है। जिला सचिव रामजीत यादव के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ब्लॉक भदोही में सहायक विकास अधिकारी पंचायत भदोही के कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर से जब मखदूमपुर के हौसला प्रसाद गौतम नामक व्यक्ति ने वोटर लिस्ट मांगा, तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने एडीओ पंचायत का हवाला देकर 200 रुपये की डिमांड करने लगा। कहा कि एडीओ साहब ने यह फीस निर्धारित की है, जब फीस दोगे तभी वोटर लिस्ट मिलेगा। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि 200 रुपये शुल्क देने के बाद जब रसीद मांगी गई तो कोई रसीद नहीं दी जा रही है। ऐसे में एसडीएम से शिकायत करते हुए राम गेना गौतम, सुशील कुमार, बच्चेलाल, रमापति सरोज आदि ने कंप्यूटर ऑपरेटर सहित इस तरह के अवैध वसूले में लिप्त लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोइरौना थाना इलाके के बारीपुर गांव निवासी रुद्रपति दुबे के ईंट भट्ठे पर
खड़े ट्रैक्टर में आग लग गई। बताया जाता है कि रुद्रपति दुबे का फुलवरिया ग्राम सभा में ईंट भट्ठा है, जहां बीती रात 2 बजे ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर से उठती आग की लपटों से ईंट भट्ठा मजदूरों में हड़कंप मच गया। भट्ठा मजदूरों ने इसकी सूचना ईंट भट्ठा संचालक को दी। रात में ही ईंट भट्ठा संचालक मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर कोइरौना पुलिस भी पहुंच गई थी। ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर में लगी आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। आरोप है कि किसी अराजक तत्व ने ट्रैक्टर में आग लगाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का असर हुआ है। जी हां, कई वर्षों से यह सड़क पूरी तरह जर्जर हालत में थी, लेकिन जब सत्यम न्यूज ने इस जर्जर सड़क के बारे में प्रमुखता से खबर दिखाई तो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह है सूर्यामा विकासखंड के अंतर्गत आने वाला करियाव मार्ग। यही मार्ग पड़ोसी जनपद जौनपुर को भी जोड़ता है। करियाव बॉर्डर से आलमगंज तक यह सड़क जाती है, जिस पर प्रतिदिन सैकड़ों कालीन बुनकरों व राहगीरों का आवागमन होता है। मरम्मत के अभाव में यह सड़क मार्ग वर्षों से जर्जर हालत में था। मार्ग का अस्तित्व ही पूरी तरह खत्म हो गया था। बदहाल व जर्जर इस मार्ग को लेकर सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। नतीजा यह निकला कि जिम्मेदार अधिकारियों ने सत्यम न्यूज की खबर को संज्ञान में लेते हुए मार्ग का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर यह जो दृश्य देख रहे हैं वह निर्माण से पूर्व तथा निर्माण होने के दौरान की है। देखिए किस तरह जर्जर सड़क को सही किया जा रहा है। भदोही शहर के नई बाजार स्थित काली माता मंदिर पर 7 दिवसीय सत्संग गुरुवार को संपन्न हो गया। सत्संग के आखिरी दिन शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान माता कृष्णा ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चे स्वभाव से ही सीखने की चाह रखते हैं। उनको जहां से कुछ भी सीखने को मिल जाए वहीं से सीख लेते हैं, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। सत्संग के आखिरी दिन भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। सत्संग के समापन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, उमाकांत राय, लालचंद कश्यप सहित बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल रहे। औराई थाना इलाके के बसंतापुर के बारीपुर गांव निवासी राजेंद्र राय नामक एक किसान की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि कटका रेलवे फाटक के समीप बारीपुर गांव निवासी राजेंद्र राय अपने खेत से लौट रहे थे। रेलवे ट्रैक पार करते समय प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही किसी ट्रेन की जद में आ गए, जिससे राजेंद्र राय नामक किसान की मौत हो गई। हादसे से परिजनों सहित गांव में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर भी गांव के लोग पहुंच गए थे। भदोही शहर के दर्वपुर निवासिनी महलका नामक विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उसकी शादी बाजार सलाबत खान निवासी आरिफ उर्फ बबलू के साथ हुई थी। शादी के चंद दिनों बाद ही पति प्रताड़ित करने लगा और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश पर विवाहिता को प्रतिमाह 3000 रुपया दिए जाने का आदेश भी पारित है। बावजूद उसे भरण पोषण का खर्च नहीं दिया जा रहा है। विवाहिता महलका का कहना है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है तथा वह अपने विधवा मां के साथ रहती है और मजदूरी कर अपना पेट पाल रही है। कहा कि कोर्ट से अगर कोई भी आदेश आता है तो भदोही कोतवाली पुलिस भी उसमें लापरवाही बरतती है। कार्रवाई करने के बजाय आरोपी पति को संरक्षण दिया जाता है। – 2018 बैच के पीसीएस प्रवीण मालवी भदोही जनपद के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जिला सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं।
प्रवीण मालवी मूल रूप से प्रयागराज जनपद के निवासी हैं। आपको बता दें कि तेज तर्रार पीसीएस प्रवीण मालवी एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले भी वह भदोही जिले के अन्य विभाग सहित अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी का कार्यभार देख चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवी ने कहा कि शासन के प्राथमिकता के आधार पर मीडिया व प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का कार्य किया जाएगा। भदोही कोतवाली इलाके के फत्तूपुर यादव बस्ती व कुकरौठी में कुल 3 लोगों को पागल कुत्ते ने काटा है। पहला मामला फत्तूपुर के यादव बस्ती से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय पहुंचा था, जहां एक पागल कुत्ते ने एक किशोरी पर हमला कर दिया और किशोरी का पैर कुत्ता अपने मुंह में ले लिया था, जिसे बचाने के लिए एक महिला सामने आई। पागल कुत्ते ने महिला को भी काट लिया। इसी तरह कुकरौठी में भी एक महिला पर पागल कुत्ते ने हमला कर उसे काट लिया है। पागल कुत्ते के शिकार 3 लोगों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत जगदीशपुर गांव निवासी रमेश चंद तिवारी ने उप जिलाधिकारी भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि एक भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यथा स्थिति बरकरार रखने के लिए आदेश के बावजूद कुछ लोग निर्माण करा रहे हैं। शिकायतकर्ता दयाशंकर तिवारी, रमेश चंद तिवारी, ब्रह्मदेव आदि ने निर्माण को रोके जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर आनापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास गुरुवार की सुबह शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आने से तिलंगा गांव निवासी इसराइल की पत्नी इस्मातुल घायल हो गई है। महिला सुबह की सैर के लिए निकली थी और टहलते हुए रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इसी बीच दिल्ली से मड़ुआडीह की तरफ आ रही शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गई, जिससे वह घायल हो गई है। आनन फानन में घायल महिला को लेकर परिजन सीएससी गोपीगंज पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया है। भदोही कोतवाली क्षेत्र के नई बाजार मखदूमपुर निवासी एक महिला ने भदोही कोतवाली में स्थित महिला हेल्प डेस्क पे एक लिखित शिकायती पत्र देकर अपने पड़ोसी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पत्र देते हुए महिला ने कार्रवाई की मांग की है। मखदूमपुर नई बाजार निवासी बबलू की पत्नी फरजाना ने महिला हेल्प डेस्क में शिकायत करते हुए कहा कि उसके पड़ोसी हरिश्चंद, शिव कुमार, चंदन व राजकुमार द्वारा काफी समय से उसे व उसके परिवार को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। महिला व उसका परिवार जब किसी कार्य से घर से बाहर निकलते हैं तो यह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देते हैं। विरोध करने पर बच्चों को गायब करने की यह पड़ोसी धमकी देते हैं। शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि पड़ोसियों की धमकी से उसका पूरा परिवार डरा व सहमा हुआ है। पीड़ित महिला ने शिकायत करते हुए ऐसे दबंग मनबड़ पड़ोसियों पर कार्रवाई की मांग की है। बाईस मार्च से घर से लापता करिया सरोज नामक वृद्ध का शव उसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक तालाब में उतराया हुआ पाया गया। घर से लापता वृद्ध का शव तालाब में पाए जाने से गांव में हड़कंप मच गया। मामला औराई थाना इलाके के बिदासपुर का है। बताया जाता है कि करिया सरोज 22 मार्च को घर से लापता हो गए थे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, जब पता नहीं चला तो औराई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को गांव के समीप एक तालाब में बीचों बीच वृद्ध का शव उतराया हुआ पाया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्ध की उम्र 70 वर्ष बताई गई है। कोरोना थाना क्षेत्र की महिला को जब पुलिस से न्याय नहीं मिला तो उसने जिलाधिकारी आरिका अखौरी का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की मांग की है।
मामला कोइरौना थाना क्षेत्र के मनोहरपुर केवटाही का है, जहां के निवासी देवराज प्रजापति की पत्नी गुड़िया देवी ने पुलिस अधीक्षक सहित थाने में तहरीर देते हुए गांव के ही केशवलाल के पुत्र राहुल पर मुंह काला करने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि राहुल 31 जनवरी को बहला फुसलाकर उसे गांव के ही एक एकांत स्थान पर ले गया और उससे शादी करने का दबाव डालने लगा। जब महिला ने मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मुंह काला किया। आरोपी के ऊपर कार्रवाई के लिए पीड़ित महिला व उसका पति कोइरौना थाने का चक्कर लगाते रहे। जब उन्हें यहां से न्याय नहीं मिला तो एसपी के पास पहुंचे, वहां भी न्याय नहीं मिला तो अब पीड़ित महिला ने डीएम दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। 5 मार्च को जिला मुख्यालय स्थित ज्ञानपुर एसडीएम कोर्ट कार्यालय के सामने फरियाद लेकर पहुंचे कोइरौना थाना क्षेत्र के चंदापुर निवासी दिव्यांग फूलचंद गौतम की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज यादव के साथ फूलचंद गौतम की दिव्यांग पत्नी सोना देवी व उसकी पुत्री ने 1 सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर मुआवजे की मांग की थी, लेकिन मुआवजे की मांग पूरी न होने पर एक बार फिर सोना देवी ने जिलाधिकारी को पत्र देकर 5 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। इस दौरान राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने चेताया कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नमामि गंगे गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत गंगा की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भदोही शहर के मूसी लाटपुर स्थित जिला खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन व वन विभाग के सहयोग से गंगा स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 31 मार्च तक मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत गुरुवार को क्रीड़ा विभाग के सहयोग से 1 दिवसीय हॉकी मैच व 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का कार्यक्रम हुआ है। मैराथन में धावकों ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की लोगों से अपील की। इस दौरान डीएफओ आलोक सक्सेना ने कहा कि गंगा हमारी मां है और इसे स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में उत्तीर्ण आए प्रतिभागियों को भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने सम्मानित किया। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में बीमार और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस संबंध में महाराजा चेत सिंह राजकीय चिकित्सालय अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर माधव बर्नवाल ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन चिकित्सकों को दिखाने के लिए 500 से 600 मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी, एलर्जी, अस्थमा आदि के सबसे अधिक मरीज आ रहे हैं। आपको बता दें कि बदलते मौसम की वजह से बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। गर्मी की वजह से मच्छर भी बढ़े हैं। ऐसे में मलेरिया व टाइफाइड के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं डायरिया व वायरल फीवर के मरीज भी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर माधव बर्नवाल के मुताबिक बासी खाना बिल्कुल न खाएं और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें, जिससे उल्टी, दस्त, मलेरिया व टाइफाइड जैसे बीमारी से बचा जा सके। विश्व जल दिवस के मौके पर 17 मार्च को भदोही शहर के नेशनल इंटर कॉलेज से लखनऊ तक वाटर एंड इंडिया द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया गया था। भदोही जिले की इस टीम में धावक नायब बिंद ने लखनऊ तक दौड़ लगाकर जल को बचाने का संदेश दिया है। 17 मार्च को भदोही से निकली यह टीम 22 मार्च को लखनऊ पहुंची थी। इस टीम में जहां नायब बिंद हाथों में झंडा लिए दौड़ रहे थे, वहीं साथ साथ मुरलीधर व सुरेंद्र साइकिल यात्रा कर लोगों को जल बचाने का संदेश दे रहे थे। जल बचाने जैसे संदेश को लेकर भदोही से लखनऊ गई यह मैराथन टीम जब अपनी संदेश यात्रा खत्म कर पुनः भदोही पहुंची तो जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी आर्यका अखौरी ने इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान देवेंद्र, कौशलेंद्र, रेणु, शिवानी आदि मौजूद रहे। गुरुवार को ज्ञानपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में शबे बारात व होली पर्व को लेकर
जनपद के समस्त अधिकारियों सहित गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में डीएम ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि त्यौहार आपसी मेल मिलाप व भाईचारे के साथ मनाएं। त्योहारों में खलल डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी डीएम ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ही त्यौहार मनाएं। जिलाधिकारी ने लोगों को यह भी आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई, विद्युत एवं पेयजलापूर्ति की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अराजक तत्वों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि बिना अनुमति कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। इस मौके पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह, एसडीएम ज्ञान प्रकाश यादव, सीईओ सहित हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। संक्रमण के दूसरे लहर के बीच भदोही जिले में संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को भी 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टीकाकरण के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि संक्रमण की रफ्तार थमेगी, लेकिन एक बार फिर मार्च माह में ही संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें भदोही के मखदूमपुर निवासी 42 वर्षीय महिला व ज्ञानपुर के पाली तथा सनगडी में 16-16 वर्ष के 2 किशोर शामिल हैं। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज़ वेब टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और पाएं भदोही जिले की बेबाक खबरें सबसे पहले। साथ ही हम अपने तमाम जागरूक दर्शक साथियों से अपील करते हैं कि अपने आसपास की खबरों को चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 26 मार्च 1552 में गुरु अरदास जी का सिखों के तीसरे गुरु बने थे। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।